है सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो आइए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां एंडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की ओर से एंडोलसेंट वीक मनाया जा रहा है। एंडोलसेंट वीक के तहत किशोरों एवं किशोरियों की समस्याओं के समाधान हेतु एंडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की ओर से अलग अलग विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं आज के दिन को एंडोलसेंट हेल्थ एकेडमी ने हेल्दी लाइफस्टाइल के डे के रूप में मनाया। इसी क्रम में एंडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की प्रेसिडेंट डॉक्टर निरुपमा मिश्रा ने सी न्यूज पर खास बात की। जैसा कि दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, कहीं न कहीं इस त्यौहार में हम अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाहियां बरतने लगते हैं। जैसे कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग खरीदारी करने निकल रहे हैं। कोविड-19 को लेके लोग इतने जागरूक नहीं हैं। शायद लोगों को यह एहसास हो रहा है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया। अभी इतनी भयंकर महामारी से सभी लोग जूझे हैं और तमाम दिक्कतें, लोगों के सामने समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। हालांकि लखनऊ में कोविड-19 के मरीज अब कम निकल रहे हैं, बट विशेषज्ञों का यह मानना है कि जैसे जैसे ये ठंडक दस्तक दे रही है, पोल्यूशन फैल रहा है, तो ऐसे में कोरोना वायरस का दूसरा अटैक हो सकता है। इसी के साथ चूँकि दीपावली का त्यौहार आ रहा है, ऐसे में कोरोना का डर, दूसरी चीज़ पोल्यूशन की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं, तीसरी बात स्वास्थ्य को लेके बच्चों के प्रति खास तौर से अभिभावक क्या सावधानियां बरतें और गर्भवती महिलाएं, गर्भस्थ शिशुओं की सुरक्षा के प्रति क्या सावधानियां बरतें। जी नमस्कार उमेश जी, मैं डॉक्टर निरुपमा मिश्रा, प्रेसिडेंट एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी, आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम लोग का एडोलसेंट वीक जो चल रहा है, ये पूरे देश भर में मनाया जाता है। तो इसका थीम होता है हैप्पी टीन्स हेल्दी टीन्स। तो ये भी आपने जैसे कि कहा कि जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। तो इसी के मद्देनज़र ये मनाया जाता है। और आपने ये बहुत सही जो सवाल किया है कि दिवाली में आ रही है और कोरोना का ख़तरा कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी टला नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है कि विशेषज्ञ सेकेंड वेव की आगमन से जो है इसकी आशंका को निर्मूल नहीं कह रहे हैं, इसकी पूरी आशंका है। और कभी कभी स्पाइक बढ़ती हुई भी नज़र आती है जैसे जैसे भीड़ मार्केट्स में बढ़ रही है। तो आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरा सबसे यही अनुरोध है कि जो कोरोना चल रहा है ये कम हो रहा है, तो इसमें ईश्वर की कृपा समझिए, क्योंकि अभी हम लोग पास कोई मेडिसिन नहीं है इसकी, कोई स्पेसिफिक। जितनी भी दवाएं हैं ये सारी की सारी सिम्टोमेटिक हैं, सिम्टम्स के हिसाब से दी जा रही हैं, कोई डायरेक्ट इसकी कोई मेडिसिन है नहीं। वैक्सीन, कल पेपर में आया था कि फाइज़र की वैक्सीन 90% इफ़ेक्टिव है और ये लोग अगले महीने से इसका वितरण चालू कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे ये कितने लोगों को मिल पाएगा ये, और कैसे सक्सेसफुल होगा, कैसा क्या होगा, अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। अब संभव है। ये तो रही मैम कोविड-19 से बचाव के उपाय, और समय समय पे आप लोगों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट भी इसके प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन लोग इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों को समझने की ज़रूरत है। इसी क्रम में मैम, जैसा कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है, पटाखों का शोरगुल गर्भस्थ महिलाओं पे क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी बहुत ही सही सवाल है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आकर्षित ध्यान करना चाहूँगी कि हमारे योगी जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इन पटाखों पर जो है इस बार लखनऊ के 11 समेत 15 शहरों में यूपी के उन बैन लगाया है। अब ये अलग बात है कि इस पर कितना कारगर हो पाता है ये बैन, क्योंकि अभी भी हम लोग दुकानें तो देख रहे हैं, बट हाँ ये ज़रूर है कि काफ़ी कम हो गया है पटाखों का शोरगुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा ये हमारे स्वास्थ्य पर निगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। एक तो प्रदूषण ही है, लखनऊ की हवा बहुत ख़राब है। ये जो है ये जान लीजिए कि पूरे इंडिया में 5वें नंबर का प्रदूषित शहर। सरकार, पिछली बार भी पटाखों को कम जलाने के लिए आग्रह किया गया था शासन प्रशासन की ओर से, लेकिन लोग माने नहीं। और कहीं न कहीं ये पटाखों के जो तेज़ आवाज़ होते हैं, ये इसका प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे कि मैंने आपसे पूछा गर्भस्थ महिलाओं पे। गर्भवती महिलाओं
पर, बच्चों पर, छोटे बच्चों पर, नवजात शिशुओं पर, जानवरों पर, इन पर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। गर्भवती महिलाओं पर तो ये समझ लीजिए कि प्रीमेच्योर डिलीवरी तक होने का खतरा हो जाता है, समय से पहले ये डिलीवरी होने का, जो कि अगेन फिर ये प्रीमेच्योर बच्चे भी उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो नवजात गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत ही ये समय ध्यान देने वाला है। सांस के मरीज़ जो होते हैं, दमा वाले हैं, ख़ास तौर पर ये मौसम भी इस तरीके का है, उनके लिए बहुत कठिन समय हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे उनमें, क्योंकि बच्चों की भी सांस की नलियाँ बहुत ही बारीक महीन संकरी होती हैं, तो प्रदूषण का उन पर भी बहुत असर, और पटाखों का जो धुआं होता है। स्वास्थ्य पे चर्चा हुई, अब हम बात करते हैं एडोलसेंट वीक पे। जैसा कि एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी द्वारा आप उसकी प्रेसिडेंट हैं, और किस तरह से कौन से कार्यक्रम इसमें किए जा रहे हैं इस समय, किस तरह से किशोरों को जागरूक किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? जी, अब हम लोग का एक्चुअली अभी पूरा होता है एडोलसेंट वीक। इसमें हम लोग 6-7 दिन इसमें हम लोग करते हैं, तो अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग दिन, थीम अलग अलग दिन की होती है। जैसे आज टीन एज डे है, तो मैंने बताया हैप्पी टीन्स, हेल्दी टीन्स, ये इसका थीम है आज का। फिर हम लोग इसी तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल डे मनाते हैं। फिर हम लोग डॉटर्स डे अभी संडे को हम लोग मनाएंगे, उसमें भी प्रोटेक्ट एंड एम्पावर एंड एजुकेट योर गर्ल्स फॉर अ बेटर टुमारो, ये हमारा थीम होगा। तो आप हमारी सिस्टर हैं, आप यहाँ की हर्षा जी हैं, इनकी भी बेटियाँ हैं, तो इनसे समझते हैं। और हम लोग और भी जितने एडोलसेंट्स हैं उनकी समस्याओं को बीच बीच में, आज भी हमारा एक कार्यक्रम भी होने वाला है फेसबुक लाइव, जिसमें हम लोग CMS के बच्चों से उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी माध्यम से जानेंगे कि वो क्या, आज का युवा क्या, टीन क्या सोचता है। जी मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? नमस्कार, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोविड के चलते बहुत ज़्यादा पढ़ाई में डिस्टर्ब हो गया है बच्चों का। मोबाइल पे पढ़ाई तो आती है ऑनलाइन, लेकिन बच्चे उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते। हम लोग तो बच्चों को मोबाइल दे के अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं हम लोग ये नहीं देख पाते। तो यही है, कोरोना की वजह से बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गया है। बिल्कुल, ये बहुत ही सही आपका प्रश्न है। हर्षा जी की भी परेशानी बहुत इस तरीके से, बहुत सारे अभिभावक, मैं भी एक अभिभावक हूँ, और ये बच्चों के साथ ये समस्याएं बिल्कुल आ रही हैं कि हम लोग एज अ डॉक्टर कहाँ, हम लोग उनको 1.5 घंटा 2 घंटा स्क्रीन टाइम कहाँ करते थे कि इतना ही रखिए स्क्रीन टाइम, और अब क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। दिन भर बच्चे उस पर आँख गड़ाए रहते हैं। तो उनके लिए बस मेरा यही कहना है कि एक तो अभिभावकों को एज अ गार्जियन हम लोग को तो थोड़ा सा विजिलेंट होना ही पड़ेगा। अब हम लोग जैसे बाहर हैं, आप भी बाहर काम करती हैं, तो ऐसे में उन बच्चों से ही मेरा संदेश है कि आप लोग अपना जो है फ्यूचर, क्योंकि अभी बहुत ही कठिन है बच्चों, तो इसलिए आप लोग अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। आप सेल्फ अपने आप को कंट्रोल करिए, पढ़ाई के समय ही केवल पढ़ाई करिए और इधर उधर चीज़ों में ध्यान ना भटके। और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे जो भी आपका स्क्रीन हो वो ऐसा ना हो जिस पर कि आपको झुक करके देख, कोशिश ऐसा करें कि या तो टीवी जैसा फुल स्क्रीन अगर हो जाए, घरों में टीवी होती है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, या फिर जो है लैपटॉप हो कम से कम जिसका कि स्क्रीन बड़ा हो। स्क्रीन जितना बड़ा होगा उतना अच्छा रहेगा। और हेडफोन का ये जो होते हैं इसके इस्तेमाल कम करें, जहाँ तक उसके स्पीकर का, क्योंकि कानों पे भी इसका हम लोगों ने बहुत निगेटिव इम्पैक्ट देखा। तेज साउंड से कानों के पर्दे और सुनने की क्षमता भी काफ़ी इस पर असर आ रहा है। पॉस्चर बच्चों का गड़बड़ होता है, उसकी वजह से हड्डियों में और ये सब सिर दर्द, गर्दन दर्द ये देखने में आ रहा है। तो इसके लिए पॉस्चर सही हो और फ्रंट स्क्रीन हो, और 20-20 का रूल, 20-20 का एक रूल होता है, इसको फॉलो करें। यानी हर 20 मिनट बाद जब आप स्क्रीन देख रहे हो तो 20 सेकंड के लिए आप 20 मीटर की दूरी को देखिए। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, इसका हम लोग गंभीरता से पालन करें, सामाजिक दूरी बनाएं। इस त्यौहार के मद्देनज़र मार्केट में जो भीड़ भाड़ हो रही है उसमें हम लोग भीड़ भाड़ से बचें, मास्क लगा के जाएं, और ज़रूरी हो तो पूरे परिवार के साथ मार्केट में न जाएं। प्रायः देखा जा रहा है कि घर के पूरे सदस्य खरीदारी करने निकल रहे हैं। उन्होंने पूरे कोरोना बचा के रखा, वो जो है अब मार्केट जाते हैं और कोरोना लेकर के आ रहे हैं। ऐसे बहुत केसेस देखने में आ रहे हैं। बिल्कुल इस तरह मार्केट में निकलें तो परिवार का एक ही सदस्य लिस्ट बना ले, और क्या क्या सामान मुझे लेना है वो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क लगा। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।